हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि किस तरह से मैथ के क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी जल्दी रिवाइज किया जाए। क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो ऐसे में अगर जो है कोई ऐसा तरीका हो कि बच्चों ने कहा कि ऐसा सा तरीका बताइए कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए जाए। तो देखिए, मैंने अपने पास रखी है जो मोस्ट बुक पढ़ी जाती है RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की। दूसरा मेरे पास कुछ जो है वो स्पार्कल पेन है। मैंने 2-3 रंग के स्पार्कल पेन को मैंने ले लिया है और साथ में मैंने एक शार्प पेंसिल रख ली है और मैंने अपने पास एक A4 शीट मैंने रखी है। आपको दिख रहा होगा, मैंने एक A4 शीट रखी है। अब सपोज कर लीजिए कि मैं आपको देखिए तरीका बताता हूँ कि कैसे आप रिवाइज करें। सपोज कर लीजिए हमको रिवीजन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं एक चैप्टर ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि कैसे क्वाड्रेटिक को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक का खोल लिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे आसान तरीका है, आप तकिया लगा के बिस्तर पे सो जाओ, पढ़ जाओ, लेट जाओ, कुर्सी लगा के पैर उठा के पढ़ो। जैसे ही पढ़ोगे बच्चों ना, बस एकदम कोई प्रेशर नहीं करना है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने लिया और यहाँ लिखा हुआ है x² - 5x + 3 = 0। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको मेंशन कर लोगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, अगर कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व, हाँ यहाँ पे आ गया। अब जैसे मान लो सॉल्व 6x² - x - 2 = 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने देख लिया, ये प्रोसेस पूरा देख लिया। अब आप इसको टिक कर दो, डन। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको जैसे आपने पूरा पैटर्न समझ लिया कि ये कैसे फैक्टराइज हुआ है, मिडिल टर्म से हुआ है। अच्छा, इसके 2 टर्म को एक पास करके उसमें से कुछ कॉमन लिया गया है। अच्छा, ये दोनों कॉमन हो गए तो x की वैल्यू निकाल लिया है। बस इसको यूं करके समझ लो। इसको लिए कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आप इस पर टिक कर दो। अब इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से लगा लेंगे। फिर इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ते जाओ। जो क्वेश्चन अब यहां पर आपसे, जो क्वेश्चन यहां पे लिख लो ना, डाउट क्वेश्चन, यहां लिख लो डाउट क्वेश्चन। डाउट क्वेश्चन यहां लिख लो। अब जो क्वेश्चन, सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 सपोज कर लो नहीं आ रहा है, तो आप इसको यहां क्वेश्चन नंबर 9 यहां मेंशन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिख लो, ताकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। इस तरह से आप ऐसे से पूरे एक्सरसाइज को करेंगे। जो जो क्वेश्चन आता है उसको टिक मारते चले जाइए, जो जो क्वेश्चन आपको आप टिक मारते चले जाइए। आप पाएंगे कि आपको 50 से 60% क्वेश्चन आपको बिना सॉल्व किए ही लग जाएंगे। और जो क्वेश्चन डाउट हो उसको आप सर्कल कर लीजिए, आपके पास हाईलाइटर है, मार्कर है, जो कुछ भी तरीका है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। इससे आप लिखने से बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा। और उस टाइम को आप, अब इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको एक्सरसाइज में मिले था तो वो क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर लोगे। अब जैसे मान लो इतने सारे क्वेश्चन है, अब इतने को तो लगा नहीं सकते हो, तो जो जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको छांट के अलग कर दो और जो डाउट क्वेश्चन है उनको एक शीट पर मेंशन कर लो। तो इस तरीके से बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा कर लोगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से अगर मैथ का रिवीजन करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे कम समय में। थैंक यू बच्चों।